123 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे है अभी तक के रुझानों के मुताबिक। 113 पर आरजेडी प्लस यानी महागठबंधन अटका हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आरजेडी एक तरफ 76 सीटों के साथ 19 सीटों पर कांग्रेस, इधर एनडीए में 72 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 43 पर। कुल मिलाकर अभी तक के रुझानों के मुताबिक अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। 50 लाख वोटों की गिनती लेकिन अभी भी बाकी है। 3.66 करोड़ वोटों की गिनती पूरी हुई है। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। थोड़ा सा और इंतजार, उसके बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, एनडीए 123 पर 122 सरकार बनाने के लिए चाहिए, जबकि आरजेडी कभी 114 छूती है, कभी पीछे आ जाती है। आरजेडी प्लस 113 पर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। ये आरजेडी के नेता मनोज झा ने अब से कुछ देर पहले मीडिया के सामने आकर अपनी बातें कही है। 10 सीटों पर गिनती में प्रशासन कर रहा है देरी। कई सीटों पर हमारी दोबारा गिनती की मांग, यानी कि आरजेडी की ओर से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दोबारा गिनती काउंटिंग की मांग की गई है। किस तरह के आरोप आरजेडी के नेता मनोज झा की ओर से लगाए गए हैं, नीतीश सरकार पर किस तरह से आरोप मढ़े हैं, सुनिए। स्थिति साफ है। आप देखेंगे कि आंकड़े को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं। सरकार हम बनाएंगे ही, लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। चुनाव संविधान के दायरे में चलता है। अगर आप उसका चीरहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, 17 वोट से किसी को जितवा रहे हैं 40 वोट से, तो ये साफ तौर पर बिहार इसे स्वीकार नहीं करेगा। आप जनमत पे कुठाराघात मत करिए। तो आरजेडी ने ट्वीट किया है 119 सीटों की लिस्ट के साथ, जिसमें वो कह रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार यहां जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत की बधाई दे दी है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि आप हार गए हैं, जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। यानी कि मामला फंस सकता है और आरजेडी लगातार इस मामले में आक्रामक है। हर घंटे मनोज झा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर घंटे उन्होंने कुछ नए आरोप लगाए हैं और लगातार इस दबाव को कायम रखा है। प्रभु जी, जो बात मैंने 8 बजे के कार्यक्रम की शुरुआत में पूछी थी, मैं फिर पूछ रहा हूं। ये रणनीति है कि लास्ट मिनट तक प्रेशर बना के रखा जाए, अगर गेम क्लोज है तो उसको अपनी तरफ खींचने की कोई भी चांस मिस नहीं हो। ये बिल्कुल रणनीति का पार्ट है। जैसे भी जब क्लोज फाइट्स होती हैं उसमें दोनों तरफ की पार्टियां प्रेशर बनाती हैं। अगर आप देखें कि बीजेपी ने अभी तक अपने आप को घोषित क्यों नहीं किया विजय हो रहे हैं, उनको भी लगता है कि जहां 10, 15, 20 वोट है रिकाउंटिंग करके ये लोग चाहते हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम भी पलटवार कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है इस वक्त देख रही है कि किस तरफ पलट जा रहा है। उनको लगता है कि इसके अंदर कई सीटों के अंदर मेजोरिटी का आरजेडी की तरफ जा रही है और 15 वोटों का फर्क है तो वो 16 बनाकर इनको जितवा भी सकती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर होंगे जिनको लगता है कि केंद्र में हमारे को नौकरी करनी है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स दोनों तरफ से चल रहा है वहां पर, इसलिए आपको लग रहा है कि बार बार वहीं अटके हुए हैं अभी तक हम, तो ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं। तो ये जो सीटें जहां पर 15, 200, 100 वोटों की गिनती होने वाली है, ये जो आरोप उनका कि हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, वो उसके ऊपर हम लोग तो हमारे पत्रकार वहां पर जानते होंगे, परंतु मेरे को लगता नहीं है कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जो एक बार चुनाव कंप्लीट हो जाए और दोनों मान जाए चुनाव कंप्लीट हो गया है, करना हो चुकी है, उसको सर्टिफिकेट नहीं दे जब तक कि हारने वाला कैंडिडेट ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करे। उसका राइट बनता है। मनोज झा जो कह रहे हैं प्रेशर बनाने की, अगर किसी ने कहा कि रिकाउंट होना चाहिए तो उसका राइट बनता है, राइट होगा। ये भी कर रहे होंगे, वो भी कर रहे होंगे, पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि ऑफिसर को लगे कि हमारे को इतनी जल्दी से हरा नहीं सकोगे, हम भी प्रेशर पब्लिक में जाकर बना सकते हैं। संगीत रागी बोलिए, क्या बोल रहे हैं जल्दी। देखिए, चूंकि ईवीएम से काउंटिंग हो रही है इसलिए उसमें ज्यादा गड़बड़ी की बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती है। दूसरा, जहां पर जो मैनुअल काउंटिंग हो रही है वो तो आपका पोस्टल बैलेट की है, पोस्टल बैलेट। तो जो रिकाउंटिंग होगी वो पोस्टल बैलेट की होगी और जो ईवीएम की होगी वो रीटोटलिंग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रिकाउंट बंदे थे और रीटोटलिंग की बात है। हाँ, रीटोटलिंग की बात हो सकती है। तो रीटोटलिंग मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होगी, क्योंकि एक जगह 17 वोट से मतलब आरजेडी जीतता हुआ नजर आ रहा है,
तो जेडीयू के कैंडिडेट ने क्लेम किया है कि भाई ये इसकी रिकाउंटिंग की जाए। इस तरह की तो गुंजाइश मुझे तो लगा हर ऐसी जगह है, गुंजाइश लेकिन ये तो जो रहेगी। ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं जरा ये देखिए, आपको बता दें फेज वाइज कौन सी पार्टी कहां पर बढ़त बनाए हुए है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरा चरण जिसका जिक्र प्रदीप गुप्ता जी कर रहे थे कि यहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उसकी 78 में से देखिए किस तरह से महागठबंधन को 20 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एनडीए को 52 सीटें यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के लिए यहां पर स्थिति कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि सीमांचल के इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कमाल किया है और उसके जरिए सीधे सीधे महागठबंधन को चोट पहुंचाई है, जिसके कारण एनडीए को फायदा मिलता हुआ तीसरा चरण में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से पहले और दूसरे चरण की हम बात कर लेते हैं। ये तीसरे चरण के आंकड़े आप देख रहे हैं। फेज 3 में जिन सीटों के लिए चुनाव हुए थे 15 जिलों की 78 सीटों पर, पहले चरण की अगर हम बात करें फर्स्ट फेज में महागठबंधन को 48, एनडीए को 21, यानी कि पहले फेज में तो उसकी अच्छी स्थिति है, एनडीए की खराब स्थिति है, लेकिन जैसे ही दूसरा फेज आता है उसके बाद तस्वीर बदलती हुई चली जाती है।